Good morning, student. Myself, Mrs. Babita of SS Department from JPS Academy. I hope all are fine at home. Today, we are going to discuss Chapter 3rd Civics, Parliamentary Form of Government, very short and short question answer. Now, we start revise the very short question answer and short question answer. Our first question is, हु इज़ द प्रेजिडेंट इलेक्टेड। प्रेजिडेंट का जो देश का राष्ट्रपति है उसका इलेक्शन कैसे होता है। बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड क्या है स्टेट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल निर्वाचक मंडल के थ्रू होता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, हम वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट के लिए, उसमें जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन शामिल होते हैं, सभी एमपी यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर और सभी स्टेट के एमएलए, ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट जो है कंट्री का वो अपॉइंट करता है। व्हाट राइट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू द इंडियन को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या राइट दिया है। टू डिसाइड हुम दे वांट एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि वो अपना प्रतिनिधित्व किसको चुनना चाहते हैं, ये हमारी विश है, आम लोगों की विश है कि किसे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं। विच प्रिंसिपल गेव द राइट टू वोट टू ऑल। कौन सा जो सिद्धांत है वो हमें वोट का राइट देता है सभी इंडियंस को। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सर्वसम्मति जो है वो वयस्क जो राइट मिला हमें वोट डालने का अधिकार मिला है। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। कौन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट चुनाव लड़ सकता है। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो ये तीनों की है, चाहे एमपी है, एमपी की लोकसभा का और राज्यसभा दोनों एमपी हैं। सेम आंसर है कि लोकसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए क्या होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए क्या होनी चाहिए। सिर्फ एज डिफरेंस है, लोकसभा के लिए 25 ईयर की एज होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 की होनी चाहिए और इंडियन प्रेसिडेंट के लिए 35 की होनी चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन हो, शुड बी एटलीस्ट भी 35 ईयर की एज हो। ही शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल किसी प्रॉफिट की पोस्ट पर ना हो, लाभदायक पद पर ना हो। बी बैंकरप्ट और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित ना किया गया हो या उसको बैंक के द्वारा डिफाल्टर घोषित ना किया गया हो। और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या अनसाउंड जो अपने बारे में भी नहीं सोच सकता, जिसको आप मैड पर्सन कह सकते हो, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, की विधायी शक्तियाँ क्या हैं, कानूनी की जो विधान पालिका की शक्तियाँ क्या हैं कानून बनाने में। ही हैज़ द पावर टू समन, सस्पेंड, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट, वो संसद के स्तर को बुला सकता है। समन होता है किसी भी टाइम कॉल ऑफ कर लेना, कॉल ऑन कर लेना, बुला लेना, सस्पेंड कर देना, प्रोरोग, इन तीनों का सस्पेंड स्थगित कर देना, भाई अभी सस्पेंड पे है फिर बुला लेंगे मीटिंग को, कुछ टाइम के लिए कैंसिल कर दिया, प्रोरोग कर दिया या डिजोल्व, या पूरी तरह से ही पार्लियामेंट के स्तर को भंग भी कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है, एंड कर सकता है। ही एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो दोनों हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट मीटिंग बुलाता है। कब, जब जनरल इलेक्शन होते हैं हमारे लोकसभा के, और हर साल एवरी ईयर बिफोर द बजट सेशन, जब हमारा बजट सेशन सत्र चलता है, यानी कि हर साल मार्च के महीने में और 1 अप्रैल के महीने में, तो वहाँ पर बजट पेश करना होता है देश के लिए, ठीक है, बजट लेकर आता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस टाइम उनकी जॉइंट मीटिंग कौन एड्रेस करता है, कौन उसकी अध्यक्षता करता है, प्रेसिडेंट।
फिर कहता है ही हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। उनको पावर है, शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट का स्तर ना चल रहा हो, यानी कि किसी कारण से लोकसभा भंग हो गई हो। बट दिस लॉ हैज़ टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स रीअसेंबली के बाद 6 वीक के अंदर जो अध्यादेश प्रेसिडेंट के द्वारा लागू किया गया था, अगर वो उसको जो नई पार्लियामेंट बनी है उसको 6 महीने के अंदर उसको पास करना पड़ता है। ही नॉमिनेटेड 2 एंग्लो इंडियन मेंबर टू द लोकसभा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स अपॉइंटेड करता है टू गिव द कम्युनिटी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लो बाय इलेक्शन कोई भी एंग्लो इंडियन जो फॉरेन से आकर यहाँ रहते हैं, ठीक है, और यहाँ की नागरिकता सिटीजनशिप उनको मिल गई है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी बाय इलेक्शन इलेक्ट होकर नहीं आता, तो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है 2 मेंबर को अपॉइंटेड करता है ताकि उनको भी रिप्रेजेंट करने वाला पार्लियामेंट में कोई होना चाहिए। 12 मेंबर अपॉइंटेड करता है राज्यसभा में, किन को, जो प्रतिष्ठित आदमी हैं, जो रिस्पेक्टफुल पर्सन है अपनी फील्ड में, जिन्होंने मतलब स्किल्ड पर्सन है, कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किया है, चाहे आर्ट में, लिटरेचर में, कल्चर में और टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में, तो वो 12 मेंबर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सजेशन पर, एडवाइस पर उनको अपॉइंटेड करता है।